21 अगस्त 1978 बाहरी दिल्ली का मोहन नगर इलाका। मोहन मिकिन प्लांट के गेट के सामने मर्सिडीज कार ने एक व्यक्ति को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेखक नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं, उस मर्सिडीज कार में सिर्फ 2 लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों को लग रहा था कि भीड़ उन्हें पीटने लगेगी, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट के बाद बिना रुके अपनी कार प्लांट के अंदर दौड़ा दी। मोहन मिकिन प्लांट के मैनेजर अनिल बाली को इसकी जानकारी मिली। अनिल ने मर्सिडीज से उतरते लड़के को झट से पहचान लिया। वो तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबूजी के नाम से मशहूर बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे और कार में बैठी लड़की सुरेश राम की गर्लफ्रेंड। इस घटना के बाद खुली सेक्स स्कैंडल की कहानी ने सनसनी फैला दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये सेक्स स्कैंडल सामने न आता तो शायद 1980 के दशक में ही बाबू जगजीवन राम के रूप में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल गया। इन वेटिंग सीरीज के 5वें एपिसोड में कहानी बाबू जगजीवन राम की। देश में लगी इमरजेंसी का ये आखिरी दौर था। 17 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने 25 जनवरी को पीएम इंदिरा से मिलने का समय मांगा। 6 दिन बाद 1 फरवरी को इंदिरा से मुलाकात हुई। जगजीवन राम ने इमरजेंसी का दाग मिटाने के लिए कुछ फैसले लेने की सलाह दी। इंदिरा गांधी ने बाबूजी की नहीं सुनी, जिससे 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इंदिरा चुनाव हारी तो बाबू जगजीवन राम को इसका बड़ा कारण बताया गया। आपातकाल के बाद हुए पहले चुनाव में जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 93 सीटों के साथ भारतीय जनसंघ गुट की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी और पीएम पद के लिए इस गुट की पहली पसंद थे बाबू जगजीवन राम। जनसंघ के नेताओं का मानना था कि जगजीवन राम अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार में कई मंत्रालय संभाले हैं। वे सभी सहयोगियों को 5 साल तक मनाकर सरकार चला लेंगे। जनता दल में दूसरा सबसे बड़ा खेमा भारतीय लोक दल यानी बीएलडी का था, जो चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाना चाहता था। तीसरी तरफ से मोरारजी देसाई पीएम की कुर्सी के लिए जोर लगा रहे थे। जब आपस में तय करना मुश्किल हो गया तो सभी ने जयप्रकाश नारायण से मदद मांगी। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन ठाकुर अपनी किताब ऑल जनता मैन में लिखते हैं, व्हील चेयर पर बैठे जेपी ने कहा कि संविधान में 2 पीएम बनाने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने मोरारजी देसाई को जनता सरकार का पीएम घोषित कर दिया। बाबू जगजीवन राम इस खबर को सुनकर घायल शेर की तरह अपने घर में इधर उधर घूम रहे थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बार बार चिल्ला रहे थे कि ये विश्वासघात है, ये धोखा है। 1977 में पहली बार पीएम बनने का मौका उनके हाथ से निकल गया। जब ज्यादा दिनों तक मोरारजी देसाई सरकार नहीं चला पाए तो चरण सिंह को पीएम बनाया गया। हालांकि चरण सिंह को भी भरोसा नहीं था कि वे बहुमत साबित कर पाएंगे। ऐसे में जगजीवन राम को पूरा विश्वास था कि उनके पास पीएम बनने का अगला मौका आने ही वाला है। लेकिन तभी 21 अगस्त 1978 के वाकये से उनकी राजनीतिक करियर पर काले बादल मंडराने लगे। ये वही तारीख थी जिस दिन बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम ने मोहन मिकिन प्लांट के सामने मर्सिडीज कार से एक्सीडेंट किया और एक लड़की के साथ पाए गए। एक्सीडेंट के बाद सुरेश ने प्लांट मैनेजर अनिल को बताया था कि जनता पार्टी के चौधरी चरण सिंह के खास राज नारायण के 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे। जिस मोहन मिकिन प्लांट के सामने सुरेश का एक्सीडेंट हुआ था वो इंदिरा गांधी के करीबी उद्योगपति कपिल मोहन का था। घटना के बाद अनिल ने दोनों को कंपनी की गाड़ी से घर छुड़वाया। इसके बाद सुरेश राम ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवाई। जो कहानी एफआईआर में बताई गई वो अनिल बाली को सुनाई गई कहानी से बिल्कुल अलग थी। न्यूड फोटो की पहली कहानी। सुरेश राम ने एफआईआर में लिखवाया था कि 20 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में 2 टैक्सी उनकी मर्सिडीज बेंज कार का पीछा कर रही थी। निगम बोध घाट के सुनसान इलाके में उनकी मर्सिडीज को टेक ओवर कर रोक लिया गया। टैक्सी में मौजूद लोगों ने रिवॉल्वर के दम पर उनका अपहरण किया और दिल्ली से सटे यूपी के मोदी नगर इलाके में ले जाकर उन दोनों को तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हुए। इसके बाद सुरेश को बताया गया कि उनकी और लड़की की नग्न अवस्था में फोटो ली गयी। न्यूड फोटो की दूसरी कहानी। नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिखती हैं,
राजनारायण के आदमी ओमपाल सिंह को पता था कि सुरेश जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग पलों में होते थे, वो अपने पोलरॉइड कैमरे से उसकी न्यूड फोटोज लेते। इस कैमरे से हाथों हाथ प्रिंट बाहर आ जाता है। ओमपाल को मालूम था कि सुरेश की कार के ग्लव बॉक्स में वो नग्न तस्वीरें हैं। पीछा करने के दौरान उसने सुरेश की मर्सिडीज रोककर उससे वो न्यूड तस्वीरें निकाल ली। 23 अगस्त 1978 को राजनारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके दोनों आदमी जेल में हैं, ये तस्वीरें उनको कैसे मिली। इसके जवाब में राजनारायण ने बताया कि जब ओमपाल सुरेश से मिले तो उन्होंने उनसे सिगरेट मांगी। सिगरेट निकालने के लिए जैसे ही सुरेश ने कार का ग्लव बॉक्स खोला, वैसे ही सिगरेट बॉक्स के साथ कई नग्न तस्वीरें भी नीचे गिर गयी, जिसे ओमपाल ने तुरंत उठा लिया। सुरेश ने पैसों का लालच दिया, लेकिन ओमपाल नहीं माने। किस्सा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन तस्वीरों ने भूचाल जरूर ला दिया था। लगभग 40 तस्वीरें लेकर ओमपाल सीधे राजनारायण के पास पहुंचे। उसी रात कपिल मोहन के घर राजनारायण और बाबू जगजीवन राम की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान बाबू जगजीवन राम ने राजनारायण को मनाने की काफी कोशिश की, या यूं कहें बेटे के न्यूड फोटोज का समझौता करने की कोशिश की। इतिहासकारों के मुताबिक जगजीवन राम कहते रहे कि वो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, फोटोज के बदले वो राजनारायण को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन राजनारायण नहीं माने। रात के करीब 12 बजे कपिल मोहन सुरेश राम की नग्न तस्वीरें लेकर इंदिरा और संजय गांधी को दिखाने पहुंच गए। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। इधर बाबू जगजीवन राम ने थक हार कर अपने पुराने साथी और जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत से संपर्क किया। राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी लिखती हैं, जगजीवन राम कृष्णकांत पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। 22 अगस्त 1978 को सुबह 9 बजे उन्होंने अपने पुराने मित्र को फोन करके कहा, एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया। कुछ देर बाद जगजीवन राम के घर पर दोनों की मुलाकात हुई। बाबूजी ने अपनी गांधी टोपी उतारकर कृष्णकांत के पैरों में रख दी और बोले, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। उन्होंने कृष्णकांत को सुरेश का पूरा किस्सा बताया। सुरेश राम की नग्न तस्वीरें अखबार के दफ्तरों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कृष्णकांत की मदद से जगजीवन राम ने मीडिया को मैनेज कर लिया। हालांकि सूर्या नाम की मैगजीन ने इसे कवर पेज पर फोटो सहित छापा। सूर्या मैगजीन की संपादक संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी। सूर्या मैगजीन में सुरेश राम की सेक्स करते हुए तस्वीरें छपी और लिखा, सुरेश राम एक शादीशुदा 42 वर्षीय पब्लिक फिगर है। उनकी पत्नी है, एक बढ़ती बेटी है और उनकी गर्लफ्रेंड की उम्र केवल 20 साल है। जगजीवन राम ने कोशिश की थी कि ये तस्वीरें सूर्या मैगजीन में ना छपे। खुशवंत सिंह अपनी जीवनी ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस में लिखते हैं, मेरे पास सुरेश की तस्वीरें आ चुकी थी, लेकिन तभी शाम को इंदिरा गांधी के लिए जगजीवन राम का एक संदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सूर्या और नेशनल हेराल्ड में ये तस्वीरें ना छापी गईं, तो वे इंदिरा के खेमे में आ जाएंगे। इसके जवाब में इंदिरा ने कहा, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं, वो पहले हमारी तरफ आए तब मैं फोटो छपने से रोकूंगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और सूर्या में तस्वीरें छप गयी। नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के मुताबिक न्यूड फोटो स्कैंडल का उद्देश्य बाबू जगजीवन राम को पीएम बनने से रोकना था, जिसमें चौधरी चरण सिंह, राजनारायण और इंदिरा गांधी शामिल थे। सभी को पता था कि जगजीवन राम अगले पीएम बन सकते हैं। उनकी दलित नेता की छवि और प्रशासनिक क्षमता से इंदिरा गांधी डरती थी। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार से लेकर अब तक वो लगातार केंद्र में मंत्री थे। जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था, तब भी जगजीवन राम को पीएम बनाने की बात उठी थी, लेकिन इंदिरा ने ऐसा नहीं होने दिया। वो जानती थीं कि अगर एक बार बाबूजी पीएम बने तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाए।